के बाद हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोरल ज्वेलरी विद शेल्स। दे आर वेरी 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 ट्रेंडिंग। सो हम सीखेंगे ये पूरा सेट कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो पूरा एंड तक देखना बिकॉज मैं यहाँ पे पूरे डूज एंड डोंट्स भी शेयर करूँगी। जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ आप बिल्कुल मत दो। लेट्स गो। Now the jewelry making material you will need is ring base, eye pin, earring stud, hook, pearl chain and jump rings. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोम शीट को सर्कल कट करके और उस पर विद द हेल्प ऑफ फेविबॉन्ड पिंक एंड येलो पोलेन को मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ। तो प्लीज़ डू एज आई एम डूइंग। अब हल्दी है तो येलो इज़ एसेंशियल, सो पिंक एंड येलो दोनों को मैंने 4 पीस ले लिए हैं एंड आई विल मेक अ फ्लावर। नाउ लेट्स मेक अ काउरी शेल का फ्लावर। इट्स क्वाइट ईजी। फर्स्ट एक शेल में से थ्रेड पास करूँगी एंड नॉट बांध लूँगी एंड सेकेंड शेल में से पास करूँगी और फिर से एक नॉट बांध लूँगी। इस तरह से पूरा प्रोसेस करती रहूँगी कंटिन्यू, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे। ऐसे आपको पूरे 10 फ्लावर्स रेडी कर लेने हैं पहले से ही। फर्स्ट शेल को टाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड बचता है उसी थ्रेड के साथ दूसरे शेल को भी टाई करूँगी और वाइस वर्सा तीसरे और चौथे और पांचवे को भी। आप अगर चाहो तो 3 के ग्रुप का फ्लावर भी बना सकते हो, 4 का भी बना सकते हो। चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। और अब मैं दो की पैर में से शेल्स को थ्रेड के साथ लपेट लूँगी सो दैट ज़्यादा स्टेडीनेस और शेप बना रहे। वंस इट्स डन, एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर लेंगे और कौरी वाले फ्लावर को पोलन वाले फ्लावर्स के ऊपर स्टिक कर दूंगी एंड टॉप इट अप विद अ फ्लावर लाइक अ चेरी ऑन द केक। 3 डिफरेंट साइज़ की चेन आपको रेडी कर लेनी है, एक बड़ी, उससे 2 छोटी और 2 उससे भी छोटी, और इन सभी चेन के एंड में हम काउरी शेल अटैच कर देंगे और ऐसे हमें टोटल 3 सेट ऑफ चेन्स रेडी रखने हैं। अब इन 5 चेन्स को मैं एक फ्लावर के पीछे इस तरह से स्टिक कर दूंगी एंड मेक श्योर आप ऊपर से फेविक बॉन्ड भी टॉप अप कर लो तो थोड़ा और स्टेडी रहेगा। अभी जो बड़ी वाली चेन है वो नेक पर यूज़ होगी, सो उसके एंड पर मैं हुक और जंप रिंग भी ऐड कर दूंगी और रिक्वायर्ड डिस्टेंस के हिसाब से मैं उन्हें भी फ्लावर के साथ स्टिक कर दूंगी। अकॉर्डिंग टू माई क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट चेन्स और फ्लावर्स के डिस्टेंस को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रही हूँ। आप भी अच्छे से वो पहले देख लेना एंड देन फोम शीट से ये एंड कवर कर लूँगी सो एक स्मूथ सिल्की इफेक्ट आए। तो लेट्स सी नेकलेस कैसा लग रहा है और क्या गलतियाँ मैंने की। तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं करना था, बट यहाँ पे जो पीछे की साइड मैंने इस तरह से फोम शीट्स लगाए हैं तो ये इसलिए है कि व्हेनेवर समवन वेयर्स इट तो ये यहाँ पे चुभे नहीं, बिकॉज स्किन पर ना किसी भी तरह की जो चीज़ें होती है जो स्मूथ नहीं होती वो लगती ही है, भले आपको वो ऐसा लगे कि नहीं ये चेन है कुछ नहीं होगा, बट स्टिल। और हल्दी जैसे फंक्शन में इफ ब्राइड इज़ वेयरिंग दैट तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप इस तरह से पीछे फोम शीट्स या कुछ भी सॉफ्ट मटेरियल, कपड़ा, ऐसा कुछ भी लगा सकते। तो जैसे हमने नेकलेस में बनाया था उसी तरह से 5 चेन्स और उन 5 चेन्स को मैं फ्लावर पर स्टिक कर दूंगी एंड इस तरह से हमारी ईयरिंग रेडी है। सो दूसरी ईयरिंग में भी मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी। थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद उस पर फिर से फोम शीट स्टिक करूँगी और थोड़ा सा प्रेस करूँगी सो दैट अच्छे से फोम शीट भी स्टिक हो जाए विद द पर्ल चेन। आफ्टर सम टाइम ईयरिंग के स्टड भी लगा दूंगी और उन्हें भी स्टिक कर दूंगी बहुत अच्छे से। ईयरिंग्स बहुत ही इजी बने एंड आई टेल यू ये जो शेल की ज्वेलरी है ना इसके ना मज़े कुछ अलग आता है। मतलब बनाने में जो मज़ा आता है वो तो आता ही है, बट व्हेन यू वेयर इट इट्स ब्यूटीफुल। ईयरिंग्स का क्या है, इसमें आपको ध्यान रखने की चीज़ यही है कि ये जो 5 लाइन है ये डिफरेंट साइज़ की, मतलब 3 साइज़ की होनी चाहिए, 2 और 1 इस तरह से आप पोर्शन में ले सकते हो। दिस ईयरिंग आर द मोस्ट ब्यूटीफुल। लेट्स मूव ऑन टू द मांग टीका। तो सबसे पहले कावरी शेल को एक वायर और थ्रेड की हेल्प से लाइन बना लेनी है। तो फॉर दैट नॉट बांध लेना है कावरी शेल में से थ्रेड पास करके। वॉच द प्रोसेस। पहले कावरी शेल के एंड पर नॉट बांधकर दूसरी कावरी शेल में से पास करूँगी, पहले शेल के साथ थ्रेड को रैप करूँगी और फिर नॉट बांधूँगी।
एंड आई विल रिपीट दिस फॉर द अदर कवरेज ऑल्सो। जितनी कवरेज की लाइन चाहिए उतनी कवरेज के लिए हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, बट वंस यू आर डन, आप एक बार सीख जाओगे तो फिर आपको बहुत ईजी लगेगा। सो क्या करना है फिर से बता रही हूँ। फर्स्ट कवरेज शेल में से थ्रेड पास करके नॉट बांधना है, फिर सेकंड में से पास करके फिर से फर्स्ट में पास करना है और थ्रेड को रैप कर लेना है और वापस दूसरी साइड आके नॉट बांधना है और लाइक दिस प्रोसेस रिपीट करना है। सो एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। हाउ ब्यूटीफुल। नाउ आई पिन को फोम शीट में अटैच कर लूँगी और ये स्टेप सबसे पहले मुझे करना था बट अभी मैं कर रही हूँ, बट इट्स ओके, आप सबसे पहले ही करोगे, ये बहुत ईजी रहेगा। सो दैट वॉज माई मिस्टेक नंबर 2। सो मैं यहाँ 2 आई पिन्स ऐड कर रही हूँ दोनों अपोजिट साइड में, सो दैट हम माथा पट्टी के लिए इसे यूज़ कर सकें। जो मेरी आई पिन है ना वो थोड़ी बड़ी साइज़ की है, सो मैं एक्स्ट्रा पार्ट ऑलवेज़ कट कर रही हूँ। अब कावरी शेल वाली जो चेन है ना उसको जंप रिंग की हेल्प से आई पिन में अटैच कर दूँगी। वैसे जंप रिंग्स और ये चेन बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू शो यू प्रॉपरली, बट जंप रिंग को चेन में और आई पिन में अटैच करना इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। सो येस, प्रीवियसली हमने जो शेल वाली लाइन बनाई उसकी जगह पर आप सिर्फ चेन वाली लाइन यूज़ भी कर सकते हो। अब मैंने ये लाइन ना वायर से बनाई है, जो गोल्डन कलर का वायर होता है वो, तो मैंने आगे पीछे थोड़ी थोड़ी वायर रखी थी फॉर दैट मैं जंप रिंग और आई पिन में अटैच करके उसे फ्लावर के साथ अटैच कर सकूँ इसलिए। सो जितनी भी आई पिन्स मैं लगा रही हूँ, वायर्स में लगा रही हूँ, उन सबको ना मैं फेवी बॉन्ड की हेल्प से फिर से सिक्योर भी कर रही हूँ, सो दैट वो एंड मोमेंट पर निकले नहीं, और जितने भी एंड्स हैं उन सब पर जंप रिंग्स और हुक लगा दे रही हूँ। सो मांग टीके में मैंने अभी ट्यूटोरियल में ये वाली चीज़ नहीं दिखाई है कि ये कैसे बनता है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो चेन आती है, कोई सी भी चेन आप ले लो, उसमें सिर्फ जंप रिंग की हेल्प से इस तरह से शेल अटैच कर देने हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग इट इन द ट्यूटोरियल बिकॉज इट इज़ प्रिटी ईजी। और इस चीज़ें पिनअप होंगी, उन सबको मैं ना एंड में ऐसे हुक दे दिया है, एंड बैक साइड पे आप देख ही सकते हो फोम शीट्स दे दी है। एंड दिस इज वेरी फ्री, ट्राई दिस वन बिकॉज इसमें कुछ नहीं होगा। 2000 years later. एंड दिस इज हियर। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे आप अच्छे से पिन अप कर देना। इट्स ब्यूटीफुल। ये ऐसे ही कितना सुंदर दिख रहा है। Oops. Let's move on to the heartful and they are pretty beautiful. So let's make it. तो एज यू कैन सी मैंने 3 अलग अलग चेन्स की पेयर ले ली है। तो जो सबसे बड़ी वाली चेन है ना उसको जंप रिंग और आई पिन की हेल्प से फ्लावर में अटैच कर लेना है, और उसको मैंने ना हाफ में यूज़ किया है। सो यू कैन सी 2 चेन्स थी, अब 4 दिख रही है। ऑल्सो सॉरी फॉर द ब्लर फुटेज, बट मैंने आई पिन को सिर्फ फोम शीट में अटैच ही कर लिया है और उसके ऊपर मैंने रिंग स्टिक कर दिया है जो ऐसा दिख रहा है। अब रिंग के लिए आपको क्या करना है, व्हेन यू वेयर द रिंग उसी पोजीशन में आपको फ्लावर भी स्टिक करना है, वरना क्या होगा, जो चेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी और फ्लावर का रिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ इज़ द टर्न कि हम ब्रेसलेट के लिए भी चेन अटैच कर ले। तो अगेन दूसरा चेन लेंगे जो ब्रेसलेट में यूज़ होगा, और अकॉर्डिंग टू रिस्ट साइज़ मैंने चेन का साइज़ लिया है और उसे भी आई पिन की हेल्प से फ्लावर और फोम में अटैच कर लूँगी। एवरी टाइम आई अटैच आई पिन, मैं फेविक बॉन्ड से आई पिन को सिक्योर कर रही हूँ। नाउ चेन्स के एंड पर ये क्यूट सा कावरी शेल का लटकन बना दूंगी और उसे भी जंप रिंग की हेल्प से मैं अटैच कर दूंगी। सो ये भी बहुत इजी है, सिर्फ वायर और थ्रेड में आप इस तरह से कावरी शेल अटैच कर दो, 2 या 3 जितनी आपकी मर्ज़ी हो, एंड देन जंप रिंग की हेल्प से चेन के साथ अटैच कर दो। अब वक्त है 2 बिछड़े भाइयों को मिलाने का, मतलब ये रिंग वाला और ब्रेसलेट वाला फ्लावर दोनों को चेन की हेल्प से मैं जॉइन कर रही हूँ और ये बन गया हमारा हाथ फुल। तो ऐसा मैंने ना सेम टू सेम दूसरा भी रेडी कर रखा है, एंड अब एंड में फोम शीट स्टिक करना बहुत ज़रूरी है। सो येस, डू नॉट फॉरगेट दैट। सो ये हाथ फुल आप देख सकते हो, इधर भी मैंने पीछे फोम दे दिया। फोम आप सबके पीछे बैक साइड पे रखना बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टच्ड बाय योर स्किन। सो यस, यू हैव टू मेक श्योर। तो ये एंड द रिंग, सो इट लुक्स प्रिटी ब्यूटिफुल, यू कैन सी।
एंड आई लव इट। मतलब क्या केक बनाया और चेरी ही भूल जाऊँ? नहीं ना, तो सारे काउरी शेल्स के फ्लावर पे ये छोटा सा पिंक फ्लावर मैं अटैच कर रही हूँ पूरे सेट में। अगर आप इस तरह से हल्दी के सेट बना रहे हो, हल्दी की ज्वेलरी बना रहे हो, ऐसे ही कोई फ्लोरल ज्वेलरी बना रहे हो, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली तो बात यह है कि फोम शीट या फैब्रिक का यूज़ करो जो जहाँ पर स्किन टच हो रही है उस चीज़ के लिए। जैसे कि यहाँ पे नेकलेस के लिए जो फ्लावर्स थे वहाँ पे मैंने लगाया, मांग टीका पर, हाथ फूल पर, रिंग पर, सब पे मैंने फोम शीट पीछे लगाया सो दैट वो सॉफ्ट होता है और स्किन पे इचिंग भी नहीं देता। नेक्स्ट इज जितने भी एंड है उन सभी एंड को जंप रिंग या हुक इन सब की मदद से अटैच कर लेना, बिकॉज अगर जो भी ब्राइड पहनने वाली है या जो भी लड़की से पहनने वाली है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको सेट कर सकती है, टाइटन कर सकती है, लूजन कर सकती है। सो यस, एंड मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा जंप रिंग्स, एक्स्ट्रा हुक्स भी दे दे इफ नेसेसरी। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके पास मेजरमेंट होना चाहिए। तो अगर आप हाथ फूल बना रहे हो तो आप क्लाइंट्स के पास से उनके हैंड्स के मेजरमेंट्स ले लो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना ऐसा होगा कि रिंग यहाँ पे होगी, वो हाथ फूल का फूल यहाँ पे कहीं होगा और उसको मतलब आएगा ही नहीं और अच्छा ही नहीं दिखेगा, एंड it will ruin her special day too. Even for necklace, if she wants choker, she wants a long हार, तो उसको जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप उनका पहले क्या बोलते हैं उनसे सब पूछ लो कि उनका क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर लॉन्ग चाहिए तो आपको माला लॉन्ग रखनी पड़ेगी या फिर पीछे से डोरी अटैच कर दो सो वो सर में से घुसना चाहिए, वरना ऐसा हो कि आप बना तो दो बट सर में से ही ना घुसे। सो डोरी भी अगर आप पीछे से अटैच कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो बड़ी डोरी हो, सो किसी भी हेड साइज पे अच्छे से सेट हो जाए। थिंग अगर आप इस तरह के शेल की इयररिंग्स बना रहे हो तो ये बहुत हैवी हो जाएगी फॉर ईयर, और ये मतलब कितना भी बड़ा आप अच्छा क्वालिटी का भी अटैच करने का ले लो बट वो अटैच होगा पर वो निकल जाएगा एंड फोटोज़ फिर ऐसी आएगी, मतलब इयररिंग ऐसे सो रही है और ब्राइड हंस रही है। अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर की साइड से एक चेन अटैच कर लेंगे सो दैट ये ऐसे कान के पीछे से हम उसको लगा सकते हैं और वो ये ऐसे टिक के रहेगा और हिलेगा भी नहीं। अगर हल्की फुल्की इयररिंग्स है ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो अपनी जगह पे टिक के रह जाएगी। अगर नई नई चीज़ सीखनी है तो नोटिफिकेशन ज़रूरी है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आइकन अभी प्रेस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।